बताओ बेटा यहाँ पे साइन माइनस का है ये, अगर ये साइन माइनस का होता है ये वाला तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/(x -1) का होल स्क्वायर। बेटा ये -1 और -5 कितना होगा, -6। क्या मैं -6 को √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? माइनस की जगह माइनस लिखा, 6 की जगह √6 का स्क्वायर लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 1/(x² - a² लगा सकते हो फॉर्मूला। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा अगर सपोज करो क्वेश्चन ये होता 1/√x² -2x -5, तब क्या करते बेटे हम? तो ये पूरा सेम चलता पर लास्ट में क्या आ जाता, 1/(x -1) का होल स्क्वायर, तो ये लग जाता। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बनता? 1/√x²
यहां से dx की वैल्यू निकालो तो आई होगी dt अपॉन 4x प्लस 1, यही आई होगी ना बेटा। अब यहां रखो 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट टी और dt अपॉन, ये कट गया बेटा 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1, नीचे क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट टी, तो 1 अपॉन टी की पावर 1/2, यही बचा बेटा। इसको ऊपर ले जाओ तो t की पावर -1/2 dt कर सकते हो बेटा अब इसे। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, t की पावर 1/2 अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम? तो जब भी सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी क्वेश्चन आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखे या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखे, तो सबसे पहला टारगेट क्या है आपका कि भैया नीचे वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। अगर ऊपर वाला आ रहा है तो उसे डिरेक्ट करेंगे, ठीक है। बोले सर ये तो आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं हम। फिर इस नए आपको टाइप 2 बताया, इसका क्या रीजन है सीखने का? तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ जहां मुझे ये मेथड फेल हो जाएगा मेरा, है ना, तब क्या करेंगे वो, अब तक टाइप 2 काम आएगा बेटा हमारे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा आपके सामने में, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। देखो बेटा क्या क्वेश्चन देखने में सेम लग रहा है? क्वेश्चन कौन सा टाइप का दिख रहा है बेटा? टाइप लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना बेटा सबको? पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है। क्या करना चाहिए बेटा सबसे पहले बताओ मुझे, बेटा बताओ सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए माइंड में? बोले चेक करो पहले, इक्वेशन का डेरिवेटिव करो। तो 2x प्लस 2, क्या ऊपर 2x प्लस 2 है? मतलब अब डिलेट करने वाला कॉन्सेप्ट अभी तो एप्लीकेबल नहीं है, समझ गए ना कि डिफरेंशिएशन है नहीं, कटेगा कुछ है नहीं। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा, अब मान लो ये बात क्लियर है बेटा कि अगर ऊपर, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर 2x प्लस 2 होता तो आप कुछ क्वेश्चन कर देते। तो अब मैं कुछ ऐसी प्रोसेस या कोई ऐसी टेक्निक इसमें लगा दूं कि ऊपर जो x प्लस 2 है उसकी जगह 2x प्लस 2 बन जाए। सपोज करो ऊपर हमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, x प्लस 2 दिक्कत कर रहा है कि ऊपर x प्लस 2 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या आना चाहिए ऊपर? अगर 2x प्लस 2 आ जाए ऊपर तो क्वेश्चन हो जाएगा ना सब में। तो अब मेरा पूरा टारगेट, पूरा जो क्वेश्चन करने का मेथड है वो इसी बात पे बेस्ड है कि ऊपर मुझे क्या लाना है, 2x प्लस 2 लाना है। किसकी जगह पे? क्लियर है बेटा ये बात मेरी? तो कैसे लाएंगे उसके लिए एक प्रोसेस है, एक मेथड है, वो आपको समझा रहा हूं मैं। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको क्या करना है, पहले तो इसे i के इक्वल लेट करना क्वेश्चन को और बना देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। बेटा आप कोई बच्चा नोट ना करे प्लीज, समझ ले, बिल्कुल नई चीज सिखा रहा हूं आपको मैं। क्या करना है बेटा, सबसे पहले लिखना x प्लस 2 जो न्यूमरेटर है जिसको चेंज करना है आपको, x प्लस 2 चेंज करना है ना बेटा आपको, किसमें चेंज करना है? 2x प्लस 2 में। तो मैंने न्यूमरेटर लिख लिया x प्लस 2 इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे बेटा? a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे क्वेश्चन में अंडर रूट में हो या बिना अंडर रूट के हो, आपको बिना अंडर रूट के लिखनी है। a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में b, ठीक है बेटा। a क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस में क्या लगाएंगे बेटा? b। अब देखो x प्लस 2 a, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का क्या होगा? 3 का क्या होगा? प्लस में b। बोलो कोई प्रॉब्लम? और इससे बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। बताओ कोई प्रॉब्लम? बेटा नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो, बाद में कर लेना नोट। पहले बताओ ये स्टेप समझ आया है सबको? मैंने क्या किया है कि ये हर क्वेश्चन में जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा आपको इसी मेथड से करना, ठीक है। या तो वो पहली स्टेप में हो जाएगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके देखो, सेम आ गया तो क्वेश्चन खत्म, टी कर लेना उसे। अगर वो सेम नहीं आया तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे? न्यूमरेटर लिख लेना पहले इक्वल टू में
इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस में क्या लगा देना b, फिर डेरिवेटिव कर देना उसका, इससे बना देना इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा नया स्टेप है जो आप सीखेंगे। अब तो इसको लिखना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। आपको बेटा दोनों साइड को कंपेयर करना है अब, है ना, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को। मुझे बताओ लेफ्ट में x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे देखो लेफ्ट में देखो x है, x का कोफिशिएंट कितना है 1। अब राइट में बताओ x का कोफिशिएंट, x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, a भी हो रहा है 2 भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2a। x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अब बताओ लेफ्ट में कांस्टेंट कितना है, ये 2, तो 2 इक्वल टू, अब राइट में बताओ ये 2 भी तो है बेटा, इस a के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2ax प्लस में 2a, तो 2a भी कांस्टेंट है और प्लस में क्या कांस्टेंट है, तो क्या लिख देंगे बेटा 2 इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है बेटा, मुझे बताओ इससे a की वैल्यू क्या निकल रही है, तो 1/2 इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, a की वैल्यू पुट कर दी बेटा, तो देखना क्या आएगा 2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस b, यही आएगा। ये 2 से 2 कट गया, बताओ b की वैल्यू क्या बचेगी, ये प्लस का बना दरा के माइनस का हो जाएगा, 2 - 1 1। और आपको हमेशा किसकी वैल्यू निकाल लेनी है बेटा इस क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू निकाली बेटा, a और b की वैल्यू। फिर अब जो a और b निकला है उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो सेकंड इक्वेशन बनाई थी। पुट a एंड b इन इक्वेशन 2। बेटा बताओ x प्लस 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में कितना है +2, प्लस में b कितना है, तो b की वैल्यू लिख दी 1। ठीक है बेटा, यानी x प्लस 2 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2 प्लस में क्या है 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो x प्लस 2 ही आएगा बेटा सॉल्व करके। मतलब मैंने x प्लस 2 को ऐसे लिख दिया है जिससे कि उसको क्या टर्म मिल गया मुझे 2x प्लस 2, और मुझे क्या चाहिए था बेटा वहां पे, उसका डेरिवेटिव, इक्वेशन का डेरिवेटिव करके देखो, मुझे 2x प्लस 2 जो चाहिए था ऊपर, ये ऊपर 2x प्लस 2 लाने के लिए ये सब कुछ किया है मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग से, यहाँ तक निकलेगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब देखो बेटा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट i इक्वल टू, बेटा बताओ ऊपर क्या था, x प्लस 2 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्या आएगा 1/2 2x प्लस 2 प्लस में 1 अपॉन में √x² प्लस 2x प्लस 3 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, x प्लस 2 था ना ऊपर, x प्लस 2 की जगह पे मैंने जो x प्लस 2 की नई वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी, कुछ नहीं किया और सेम बस पुट किया है। अब बेटा इन्हें ब्रेक करेंगे, देखो ब्रेक कैसे करना है, i इक्वल टू ये 1/2 2x प्लस 2, इसको अलग लिख दो, 1/2 2x प्लस 2 अपॉन में √x² प्लस 2x प्लस 3 dx। दो इंटीग्रेशन कर रहे हैं अलग अलग बेटा, पहले को इसके अपॉन में पूरा प्लस 1 अपॉन में √x² प्लस 2x प्लस 3। पहले बेटा यहाँ तक नोट करो फिर बताएंगे, यहाँ तक कर लो पहले बेटा यहाँ तक कर लो एक बार। क्या कह रहे हो, अभी अब दोनों अपने आप करने हैं आपको, टाइप 1 टाइप 2, बस मेरा काम खत्म होने वाला है एक दो स्टेप में। बोलो कौन सी सेकंड, x प्लस 2 इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, और प्लस में b। हाँ बेटा मेथड है, मेथड ऊपर x प्लस 2 को चेंज करने का मेथड।
अब सुनो आगे। अब इसको बेटा ब्रेक कर लिया है हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ये 1/2 कॉन्स्टेंट से बाहर लेके आ जाओ, 1/2 ऊपर बचा 2x + 2 अपॉन में अंडर रूट x² + 2x + 3dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x² + 2x + 3dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा इस स्टेप में? यहाँ तक नोट कर लिया बेटा सभी ने? बस अब बेटा समझो, बस अब यह काम आपको ही करना है अपने आप। देखो कैसे करना है बताता हूँ आगे। अब बेटा अब ध्यान से, अब नोट मत करना भी बेटा। इधर देखो प्लीज। अब ये इस क्वेश्चन में बेटा 2 इंटीग्रेशन बन रही है ना। सबसे पहले पहला इंटीग्रेशन बताओ कैसे कर सकते हो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव करो, ऊपर आ रहा 2x + 2, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अभी नीचे वाले को टी लेट करके बन जाएगी बात। ये बताओ दूसरे वाला इंटीग्रेशन टाइप फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट, यानी अब ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके। अब दोनों अलग अलग हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ। एक साथ तो कर नहीं सकते, इसको अलग करें इसको अलग करें। तो क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन को, पहले वाले को नाम देता हूं मैं I1, क्या मान लेता हूं बेटा उसे, और दूसरे वाले इंटीग्रेशन को क्या लेट कर लेता हूं मैं। तो बेटा बताओ फर्स्ट क्या बन गई, I इक्वल टू क्या इक्वेशन बनी है, हाफ I1 प्लस I2। इसे कौन सी इक्वेशन बना दी है बेटा हमने, अब थर्ड। ठीक है बेटा, अब बस करना क्या है आपको, फर्स्ट वाला सॉल्व करना है, दूसरे वाला सॉल्व करना है। दोनों के जो आंसर निकलेंगे वो क्या कर देंगे, I1 और I2 की जगह पे पुट कर देंगे। देखो I1 क्या है बेटा पहले बताओ, x + 2 अपॉन में अंडर रूट, करो बेटा पहले I1 सॉल्व करो। चलो पहले I1 सॉल्व करो, ये नोट कर लो और I1 सॉल्व करो, फिर I2 करना है बेटा। मतलब मेरा काम खत्म हो रहा है, मैंने ये बोला था एक स्टेप में मेरा काम खत्म, तो आपका काम शुरू। अब मैं तो लग रहा हूँ I1 और I2।
1/√, इसको सॉल्व करो। अब I1 I2 की जो वैल्यू निकली है उन्हें थर्ड में I1 I2 की जगह रख दो।
क्वेश्चन नंबर 23 पूरा करो। करो बेटा पूरा। अब ये पूरा करना है स्टार्टिंग से। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है।
इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ब्रेक करके, I इक्वल टू आई इक्वल टू 5/2 बाहर ले लो और बचेगा 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, इसका -7 बाहर, तो 1 चाहिए, तो 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो पहले वाले को I1 मान लो, तो I इक्वल टू 5/2 ये हो जाएगा I1 -7 I2, ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? अब I1 सॉल्व करो। I1 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट, बेटा बताओ I1 सॉल्व कैसे होगा? अंडर रूट के अंदर वाले को टी लेट कर लेंगे, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। I1 का आंसर आएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, देखना I1 यही आ रहा है। अब I2 सॉल्व करो। बेटा y2 सॉल्व करना है, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 10 dx, यही करा था बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, देखना बेटा यही आया था। अब कर सकते हो इस क्वेश्चन को, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएंगे बेटा क्वेश्चन ये। अब I1 I2 की जो वैल्यू निकलेगी वो पुट कर देंगे। कर सकते हो बेटा, नहीं कर सकते हो? अब हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा होमवर्क के लिए, 2-3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो लिखो। एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की दे रहा हूँ, है हाँ, मैं बुक में लिख दे रहा हूँ फिर भी बेटा। 19 और 20, 19 क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 22, 3 क्वेश्चन है बेटा।